चलिए हम बढ़ते हैं पहले सब टॉपिक की तरफ, जो है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। प्लांट्स जो होते हैं वो जर्मिनेशन से लेके सेनेसेंस की तरफ जाते हैं और इस पूरे दौरान प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को देखा जाता है। मैच्योर प्लांट्स की डेवलपमेंट की हमने पहले भी बात की थी कि वहां पर हमें ग्रोथ और डिफरेंशिएशन देखने को मिलती है। ग्रोथ के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, यानी इसके बारे में हम पहले ही सीख चुके हैं। अब हम जानेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन क्या रहता है? जो भी सेल्स शूट मेरिस्टेम, कैम्बियम या फिर रूट मेरिस्टेम से डिराइव होते हैं और वो फाइनली अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर देते हैं, यानी वो मैच्योर हो जाते हैं, तो इस पूरे एक्ट ऑफ मैच्योरेशन को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। चलिए हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने बात की गई है प्रोकैम्बियम सेल्स की। ये जो प्रोकैम्बियम के मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, इनके अंदर का प्रोटोप्लाज्म लूज हो जाता है और प्रोटोप्लाज्म लूज होने के बाद ये फॉर्म कर देते हैं कुछ वैस्कुलर टिश्यूज, जैसे कि ट्रैकीड्स। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म लूज होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक और लिग्नोसेल्यूलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल्स भी फॉर्म हो जाती है और ये सेल वॉल्स हेल्प करती है प्लांट्स के अंदर पानी को लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करने के लिए, ताकि जो भी वास्कुलर टिश्यू के अंदर सेल्स हैं वो एक्सट्रीम टेंशन को भी आसानी से वहां पर ओवरकम कर सके। प्लांट्स के अंदर एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिनन देखने को मिलता है। जो सेल्स ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुके हैं, यानी कि वो सेल्स जो है अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को खो चुके हैं, वो सेल्स वापस से अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर रीगेन कर लेते हैं और फॉर्म करते हैं मेरिस्टेम सेल्स। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि जो मेरिस्टेम्स होते हैं वहां से नए सेल्स फॉर्म होते हैं और वो फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स में। ऐसे सेल्स जिनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज हो जाती है और वो सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शंस को वहां पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर हमने अभी देखा कि वापस से ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है वो मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है मेरिस्टेम के अंदर नए सेल्स की फॉर्मेशन में, उसे हम डिवीजन कहते हैं। और जब ये नए सेल्स डिफरेंशिएट होकर डिफरेंशिएटेड सेल्स बना लेते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। और जब ये डिफरेंशिएटेड सेल्स कुछ कंडीशंस के अंदर वापस से मेरिस्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो वो रहता है इंटरफैसिकुलर या फिर कॉक कैम्बियम की फॉर्मेशन फ्रॉम अ फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स, यानी पैरेन्काइमा के मेरिस्टेम सेल्स जो है वो वहां पर कॉर्टेक्स को फॉर्म करते हैं। और डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल रहता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरफैसिकुलर कैम्बियम या फिर कॉक कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स, यानी कि जो पैरेन्काइमा पूरी तरह डिफरेंशिएट हो जाते हैं उनसे दोबारा से इंटरफैसिकुलर कैम्बियम या फिर कॉक कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। अब इस प्रोसेस के दौरान जो भी मेरिस्टेम सेल्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं उनके अंदर दोबारा से कैपेसिटी आ जाती है डिवाइड करने की और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। यानी कि जो भी सेल्स ने डिफरेंशिएशन के टाइम पर अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज किया था, वो डी डिफरेंशिएशन से दोबारा से मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाते हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर कैपेसिटी रहती है डिवाइड करने की, तो रीडिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस रहता है जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर दोबारा से कैपेसिटी जनरेट होती है डिवाइड करने की, ताकि वो वहां पर फाइनली मैच्योर होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके। तो ये रहता है रीडिफरेंशिएशन प्रोसेस। दोबारा से इस फ्लो चार्ट को हम देखते हैं। तो अभी तक हमने डिवीजन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन के बारे में जाना था। अब फाइनली ये जो मेरिस्टेम्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं उससे दोबारा से नए सेल्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी रहती है डिवाइड करने की, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। यानी कि हम ये कह सकते हैं जिस तरह प्लांट्स के अंदर ग्रोथ ओपन रहती है उसी तरह प्लांट्स के अंदर डिफरेंशिएशन भी ओपन रहती है, क्योंकि जो भी सेल्स और टिश्यूज एक ही मेरिस्टेम से अराइज हो रहे हैं वो मैच्योर होकर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर देते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्लांट्स के अंदर डिफरेंशिएशन देखा जाता है वो भी ओपन टाइप है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं
शूट मेरिस्टेम एक ही टाइप का मेरिस्टेम है। यहाँ पर दो तरीके के स्ट्रक्चर्स मैच्योरिटी में जाकर फॉर्म हुए हैं, एक लीफ फॉर्म हुआ है, एक फ्लावर फॉर्म हुआ है। तो डिफरेंशिएशन प्लांट्स में ओपन है। जो फाइनल स्ट्रक्चर की हमने अभी बात की है, जो मैच्योरिटी में जाकर फॉर्म होता है किसी भी सेल या टिश्यू का, वो एक और चीज से डिटरमिन होता है, यानी एक और फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो है लोकेशन ऑफ द सेल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम्स की, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है। तो जो भी सेल्स रूट एपिकल मेरिस्टेम से थोड़ा सा दूर लोकेटेड रहते हैं वो फॉर्म करते हैं रूट कैप सेल्स। जो सेल्स पेरिफेरी की तरफ रहते हैं वो फॉर्म करते हैं एपिडर्मिस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंशिएशन हमेशा ओपन टाइप का रहता है और साथ ही ये सेल की पोजीशन पर भी डिपेंड करता है।